आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो जो पर्सन आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, वो आपका आपका ट्रायल कोर्ट में जो आपके लिए जो एडवोकेट है, जो आपको डिफेंस कर रहा है, वही पर्सन कर सकता है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। और क्यों? क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन वो करेगा, जो कंट्राडिक्शंस वो रिकॉर्ड पे लाएगा और जो एविडेंसेस वो कोर्ट में पुट अप कर पाएगा, एनी हाउ कोर्ट उसी पे ही जजमेंट आपको देगी। अगर सपोज दैट कोर्ट ने यहाँ से आपके अगेंस्ट में भी ऑर्डर पास किया, फिर भी जो ट्रायल कोर्ट का जो जज है, जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जो उन्होंने टेस्ट मनी दिया और जो कोर्ट में नए ओमिशंस रखे हैं, जो कंट्राडिक्शंस है और जो इम्प्रूवमेंट है, अगर वो ट्रायल कोर्ट का जो एडवोकेट है, अगर वो रिकॉर्ड पे बहुत अच्छे से रख पाता है और जो उसके कंट्राडिक्शंस हैं, जो दूसरे विटनेसेस ने जो चीज़ें कहा, इन्होंने जो चीज़ें कहा, अगर उसकी ट्रस्टवर्दी विटनेस पे, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी पे, अगर वो ट्रायल कोर्ट का आपका एडवोकेट अगर उस पर डाउट क्रिएट कर पाता है, भले ही एनी हाउ आपको ट्रायल कोर्ट, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो होती है, ट्रायल कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बातें बिल्कुल सही हैं कि अगर एक हीनियस ऑफेंस, अगर मर्डर का एलिगेशन है, अगर सेंसिटिव मामला है, भले ही एविडेंसेस अगर ज़्यादातर वो अपने आप को सेफेस्ट मोड समझते हैं कि उसमें कन्विक्शन देना है, तो लेकिन फिर भी इट्स ओके। अगर वो कन्विक्शन एक्चुअली ये प्रैक्टिकल उनको लगता है कि कहीं हाई कोर्ट ने हमको नोटिस ना दे दिया या फिर कोई अदरवाइज जो भी इशूज़ है कि क्या लोग क्या समझेंगे, जबकि सच्चाई क्या है कि बीइंग ए जुडिशियल ऑफिसर ऐसा नहीं करना चाहिए। बट प्रैक्टिकल चीज़ें यही हैं कि ट्रायल कोर्ट का जो जज है, वो हमेशा अपने आप को सेफेस्ट मोड समझता है। कन्विक्शन देना, हीनियस ऑफेंस अगर है, एलिगेशन आपके अगेंस्ट में लगा है, अगर उसमें चांसेस है, ढेर सारे कुछ लैकुना भी उसमें है, थोड़ी बहुत कमी भी है, फिर भी वो सेफेस्ट मोड समझता है कि उसमें सबको सजा दे। एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, आजकल की टाइम चल रहा है, एनी हाउ टाइम बहुत ठीक है, कोई बात नहीं है। आजकल के टाइम में एक जॉइंट फैमिली कहाँ होती है, फिर भी अगर डाउरी डेथ का एलिगेशन है, सब लोगों ने कंटेस्ट टेस्ट मनी दिया, तो मैं आपको ऑनेस्टली सच सच बताऊं, ट्रायल कोर्ट का जज उसमें सास, ससुर, जेठ, देवर, नंद, अगर सबके अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाया है, हस्बैंड, सबके अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाया है, तो सच्चाई बता रहे हैं, अगर सारे लोगों ने आपके आपके अगेंस्ट में कंटेस्टेड गवाही दिया है, तो प्रैक्टिकली यही देखा जाता है कि ट्रायल कोर्ट उसमें सबको कन्विक्शन करती है। जबकि एक जुडिशियल माइंड वो अपने आप को सेफेस्ट मोड समझता है कि ठीक है, कौन इस झंझट में आए, इसको ठीक है कन्विक्शन करेंगे, आप इसके अपीलेट कोर्ट में आप अपनी बातें रखेंगे। बट दिस इज ए वेरी ये प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, ये गलत है, लेकिन फिर भी यही चीज़ें होती हैं। तो बेहतर क्या है कि जब ऊपर वाली कोर्ट इस चीज़ में जाती है, जैसे सपोज दैट अगर सेशन कोर्ट ने हमको सजा दे दिया, तो हम हाई कोर्ट में जब जाते हैं, तो जो आपके एडवोकेट ने, जो ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट ने अगर बहुत अच्छी उसमें मेहनत की होती है, कि उसमें ढेर सारे ओमिशंस, कंट्राडिक्शंस, इम्प्रूवमेंट या और जो चीज़ें जो सेटल लीगल प्रिंसिपल्स है, उन सारी चीज़ों को अगर उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड में रखा होता है, तो जब वो ऊपर हाई कोर्ट में जब वो फाइल जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट में दोबारा गवाही नहीं होती, दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, किसी विटनेस की टेस्टमनी नहीं होती, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, मतलब समझने के लिए आप ये समझ जाइए कि नहीं होती है। अगर नहीं होगी, तो आप समझिए कि वही फाइल जो आपके ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट ने किया, वही फाइल आपकी हाई कोर्ट में जाएगी, और हाई कोर्ट का जो एडवोकेट है, जो आपने एडमिशन किया है, जो भी चीज़ें आपने क्रॉस एग्जामिनेशन से रखे हैं, जो फैक्ट्स आपने रखे हैं, उसी पे वो केवल और केवल आर्गूमेंट करेगा। तो ट्रायल कोर्ट का वो क्या केवल बता सकता है, वो केवल बता सकता है कि इस प्रिंसिपल्स को उन्होंने नहीं माना, कोर्ट ने क्या क्या गलती किया, क्योंकि अगर कन्विक्शन हुआ है, तो हाई कोर्ट में जो आपका हाई कोर्ट का एडवोकेट है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका एविडेंसेस, जो फाइल बनी है, जो फाइल में आपके ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट ने जो मेहनत किया है, बस उसी मेहनत पे ही वो बताएंगे कि सर इसमें इसमें ट्रायल कोर्ट ने इस प्रिंसिपल्स को नहीं माना, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें हमारे डिफेंस लॉयर ने, ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट ने इम्प्रूवमेंट किया था, फिर भी इसकी विटनेस की ट्रस्टवर्दी नहीं है, रिलायबल नहीं है, ये एविडेंस, मतलब सारी चीज़ जो ट्रायल कोर्ट का जो एडवोकेट जो मेहनत किया रहेगा, उसी मेहनत को वो क्या करेंगे, वहाँ पे जज को बताने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे कन्विंस करेंगे, तो ही वहाँ पे अगर अगर ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट ने बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत किया है, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलता है। क्रिटिकल एग्जांपल मेरे पास भी कई ऐसे केसेस हैं जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, और मैं ये चीज़ प्रैक्टिकली मैं जानता भी हूँ कि मुझे यहाँ से रिलीफ के चांसेस बहुत ही कम है। वैसे क्यों? क्योंकि फिर से वही रिपीट, ट्रायल कोर्ट का जो जज है, वो एक सेंसिटिव मामले, हीनियस ऑफेंस में कन्विक्शन देना ही अपने आप को सेफेस्ट मोड समझता है। तो मैं फिर भी उसकी हर एक चीज़, हम लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि इस कोर्ट, यहाँ की कोर्ट इसको नहीं देखेगी, बट हमको ऊपर वाली कोर्ट जो है, वो इस लीगल प्रिंसिपल्स को, वो जो जो ओमिशंस है, जो इसके कंट्राडिक्शंस है,
उस चीज़ को कंसिडर करेगी, वहाँ से हमको रिलीफ मिलेगी। एग्जांपल बता देते हैं आपको, जैसे अभी एक है, अभी छोटा एग्जांपल, आपके अगेंस्ट में आपके क्लाइंट के अगेंस्ट में अगर मर्डर का एलिगेशन लग गया, आपने लोअर कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपने बेल एप्लीकेशन डाला, वहाँ से तीन हीनियस ऑफेंस है नए बीएनएसएस में, पुराने सीआरपीसी में, अब तो सीआरपीसी खत्म हो गया, 302 आईपीसी में अगर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ होता, या फिर 103(1) बीएनएस में अगर आपके अगेंस्ट में हुआ, मर्डर का एलिगेशन है, तो ट्रायल कोर्ट का जज के सामने आप एप्लीकेशन लगाते हैं, वो तुरंत आपको रिजेक्ट कर देता है। आप सेशन कोर्ट में बेल लगाते हैं तो डेफिनेटली वो क्या करता है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के हिसाब से प्रैक्टिकली ट्रायल कोर्ट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्रायल कोर्ट का जज अगर उसने 10,000 भी अगर उसने बेल डिसाइड किए होंगे 302 में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसने 10 से ज़्यादा बेल एप्लीकेशन, फ्रेश बेल एप्लीकेशन, फर्स्ट बेल एप्लीकेशन को उसने एक्सेप्ट किया होगा। प्रैक्टिकली जैसा जो मैंने, अगर 10,000 भी मैंने बेल ऑर्डर्स अगर पढ़े हैं, देखे हैं, वॉच किए हैं हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो 10 ऐसे भी ऑर्डर्स, 10 ऑर्डर्स से ज़्यादा नहीं होंगे कि जहाँ पे ट्रायल कोर्ट के जज ने हीनियस ऑफेंस के अगेंस्ट में फ्रेश बेल फर्स्ट एप्लीकेशन पे आपको दिया। तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, वहाँ से आप रिजेक्ट कराइए, आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में, अच्छा, हाई कोर्ट में जब पहुँचा जाता है तो कुछ समय भी हो सकता है, कस्टडी में हो जाता है, और हाई कोर्ट में वहाँ का वकील, इस ट्रायल कोर्ट का वकील चाहे जितना कन्विंस करे कि सर इसमें हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं बनता, हमारे ये हैं, इसमें आई विटनेस नहीं है, इनकी केवल ओरल टेस्टमनी है, मैलाफाइड इंटेंशन है, सब कुछ बताता है, बट नो, आप, लेकिन ये चीज़ें जब आप हाई कोर्ट में बताते हैं, डेफिनेटली हाई कोर्ट इसको कंसिडर करती है और आपको बेल देती है। तो हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन पे डेफिनेटली आपको रिलीफ कहाँ से मिलता है, वही हाई कोर्ट से मिलता है। तो कहने का क्या ये सेशन कोर्ट के पास पावर, जैसे जो मैंने अभी प्रैक्टिकली पहले ही बताया आपको, सेशन कोर्ट का जो जज होता है वो हमेशा प्रेशर में होता है। अभी आपको ये चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बहुत अलग लगेगा कि ऐसा कैसे बात है, लेकिन सच्चाई आप समझिए, क्या बेल देने का पावर, क्योंकि जो लेजिस्लेशन ने पहले अगर सीआरपीसी थी तो 439 आप पढ़िए, उसमें सेम बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, दोनों के पास सेम पावर है कि वो बेल दे सकती हैं। तो जो नए भी बीएनएसएस आए हैं, उसमें भी कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों को सेम पावर है, फिर भी प्रैक्टिकली ऐसी क्यों नहीं होती? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, जैसे मैंने बताया कि ट्रायल कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपने आप को सेफेस्ट मोड समझते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम वहाँ हाई कोर्ट, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादातर जो मामले होते हैं, जैसे मैंने रियल्टी आपको बताया, डाउरी डेथ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, तो उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया कि उसमें सारे लोगों को अगर कंटेस्टेड गवाही है, तो भले ही आपके केस में बहुत ढेर सारे लैकुना है, फिर भी आपको रिलीफ मिलने के चांसेस वहाँ पे हैं, कम है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी, तो वहाँ पे वो सेफेस्ट मोड, उसके लिए क्या उसने आपको कन्विक्शन किया। लेकिन जब आप ऊपर के कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट के वकील साहब ने जो मेहनत की होती है, उसको जब आप बताते हैं तो जज वहाँ पे आपको वहाँ से जस्टिस मिलता है, वहाँ से आपको रिलीफ मिलता है। तो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि ट्रायल कोर्ट का ही जो एडवोकेट है, डिफेंस लॉयर, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करता है।